इसी जगह इसी दिन हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए, जिंदाबाद हिंदुस्तान। नमस्कार, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है चार्ट ऑफ द वीक में, और साथ ही मेरी ओर से आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर विशेष शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच वन ऑफ यू। देखिए, स्वतंत्रता, आजादी, इसका अलग ही मजा है। कितना लंबा और दर्दनाक संघर्ष किया इस देश के लोगों ने आजादी हासिल करने के लिए। 90 बरस से भी ज्यादा लंबा संघर्ष चला। देखिए, जिस तरह देश को आजादी दिलाने के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा, इतने बड़े बलिदान देने पड़े, उसी तरह हर व्यक्ति को अपने जीवन में पड़ी बेड़ियों से मुक्ति पाने के लिए भी कुछ ना कुछ संघर्ष और त्याग तो करना ही होता है। लेकिन ये करने के बाद जो आजादी मिलती है, उसकी जो खुशी होती है, वो बयान नहीं की जा सकती। वो जीवन बदल देने वाली होती है। और यही प्रयास है चार्ट ऑफ द वीक का और इस चैनल का कि आप वाकई में अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी आजादी का सुख पा सकें। तो देखिए, चार्ट ऑफ द वीक को शुरू करते हैं। और इस सप्ताह बाजार में बहुत उठापटक देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट आई, लगभग 3-4% की गिरावट निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में देखने को मिली। और इसी की वजह से जो स्मॉल कैप शेयर्स हैं, मिड कैप शेयर्स हैं, उनमें अच्छा खासा टर्बुलेंस देखने को मिला। लेकिन अगर आप चार्ट्स का इस्तेमाल करें इस बाजार की परिस्थिति को समझने के लिए, पैनिक करने की जगह चार्ट्स देखने चाहिए। तो अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का चार्ट देखते हैं तो आप पाते हैं कि 9500 के आसपास इस इंडेक्स पे एक बड़ा मजबूत सपोर्ट है। ये एक पुराना हाई है जिसके साथ अगर आप एक लकीर डालते हैं तो ये लकीर अभी तक भंग नहीं हुई। अभी 10,000 के ऊपर निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। और जब तक 9500 का ये सपोर्ट इंटैक्ट है, बेवजह की चिंता बंद कर दें। चार्ट्स देखें और चार्ट्स के आधार पर लॉजिकल, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ फैसले करें। तो ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग करें, सही फैसले करें, चिंता ना करें। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह के जबरदस्त चार्ट ऑफ द वीक कौन से। तो देखिए, पिछले सप्ताह शुरू हुई सेनानी चार्ट ऑफ द वीक की मुहिम, जिसने जबरदस्त तूल पकड़ लिया है और लगातार सेनानी एक से एक बेहतर चार्ट्स पूरे ब्यौरे के साथ मुझे भेज रहे हैं। जबरदस्त स्टॉक पिकिंग हो रही है। तो देखिए, इस सप्ताह भी सेनानियों द्वारा चुना गया एक शेयर होगा सेनानी चार्ट ऑफ द वीक। और इस सप्ताह का सेनानी चार्ट ऑफ द वीक है एयू स्मॉल बैंक। जी हां, एयू स्मॉल बैंक है इस सप्ताह का सेनानी चार्ट ऑफ द वीक। और इसको एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग सेनानियों ने चुना है। अब देखिए, इस चार्ट को देखें तो आप खुद ही समझ जाएंगे। जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, एक विशालकाय असेंडिंग ट्रायंगल है। और इस बैंक ने घोषणा की है कि बहुत जल्दी ये एक यूनिवर्सल बैंक में तब्दील हो जाएगा। आमिर खान ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं और नारा दिया है, बदलाव हमी से है। तो देखिए, यह है चार्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिसको सेनानियों ने चुना है इस सप्ताह का सेनानी चार्ट ऑफ द वीक। और अब बात देखिए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, जैसे जैसे बाजार में हड़कंप चल रहा है, बहुत सोच समझ करके एक टर्न अराउंड कैंडिडेट पर मेरी निगाह पड़ी है। मैंने इसका चार्ट देखा तो मैं मोहित हो गया। इतना जबरदस्त चार्ट है इस स्टॉक का। शेयर का नाम है टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, TWL। यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। और यह है री रेटिंग का, टर्न अराउंड का सबसे प्रबल उम्मीदवार पूरे बाजार में। तो देखिए, इस कंपनी को कभी पलट करके भी नहीं देखा जाता था। इतनी बोरिंग कंपनी है TWL यानी कि टीटागढ़ वैगन्स, लेकिन इसमें टर्न अराउंड हो रहा है
और ये टर्न अराउंड न केवल टेक्निकल है बल्कि फंडामेंटल आधार है इस टर्न अराउंड का। देखिए ये कंपनी जबरदस्त काम कर रही है, पुणे मेट्रो के लिए वैगन बना रही है और साथ में रेलवेज के लिए वैगन तो बनाती ही है, इसके अलावा डिफेंस के लिए काफी कुछ काम करती है और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं इसमें भी वैगन सप्लाई का काम करती है। तो देखिए एक अनुमान के हिसाब से अगले 5 से 7 सालों में भारतीय रेलवे लगभग 2 लाख वैगन्स खरीदने वाली है। और देखिए आमतौर पर लगभग 1/4 यानी कि 25% मार्केट शेयर टीटागढ़ वैगन का वैगन्स के मार्केट में रहता है, क्योंकि अब चाइना से सप्लाई बंद है। तो देखिए TWL जो है इसको लगभग 50,000 वैगन्स बनाने का ऑर्डर आने वाले कुछ सालों में मिलने की संभावना है। और इसके अलावा 34 ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए टीटागढ़ वैगन देने वाली है और इसके लिए इटली में एक बड़ा ही आलीशान प्लांट भी कंपनी ने लगाया है। तो कुल मिलाकर के देखें तो जबरदस्त री रेटिंग का कैंडिडेट है टीटागढ़ वैगन्स, जिसमें एक बहुत बड़ा जंप आपको इसकी टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में यानी कि इसकी सेल्स में और अर्निंग्स में आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगा। और बाजार ने इस तेजी को आने वाले फेरबदल को पहले ही भांप लिया है। आइए चार्ट्स देखते हैं। तो लीजिए आपके सामने है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक यानी कि टीटागढ़ वैगन्स का चार्ट आपके सामने है। वीकली चार्ट है, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी वीकली चार्ट देख रहे हैं और जैसे ही चार्ट आपके सामने आया होगा मुझे पूरा यकीन है कि आपने पैटर्न को तुरंत भांप लिया होगा, जो कि अब बनता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। विशाल काय राउंडिंग बॉटम है जो कि यहां आप देखिए इतना वक्त लगा करके 2-3 सालों में तैयार हुआ है। जबरदस्त पैटर्न चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। इस चार्ट को गौर से देखें तो इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत साफ दिख रहा है कि किस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है। देखिए 2 चीजें यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो इस स्टॉक का इतिहास अगर आप देखें, आइए इतिहास जांचने के लिए एक बार लंबी अवधि का मंथली चार्ट देख लेते हैं। ये स्टॉक का अभी तक का इतिहास है। आप देखेंगे कि 2008 की तेजी में इस स्टॉक ने 170 का स्तर छुआ था। उसके बाद 2015 की तेजी में भी ये लगभग 160-70 तक आया था और 2018 की तेजी में ये स्टॉक 175, 80, 190 तक भी गया। और इस बार की तेजी में ऐसा ना हो इसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है। तो ये तो इसका लॉन्ग टर्म इतिहास है, पुराना इतिहास है। स्टॉक अपने इतिहास से नहीं भाग सकता, इतिहास बार बार उसका पीछा करता है। साइक्लिकल बिजनेस है, आप देख रहे हैं बार बार नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है ऊपर जाता है। तो एक साइकिल में ये पिछले कई सालों से ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं दोबारा वीकली चार्ट पर लौट आते हैं। अब दूसरी चीज जो यहां आप देखते हैं वो ये है कि एक मेजर कंजेशन था इस स्टॉक में, एक रेजिस्टेंस एरिया था। आइए चार्ट पर मार्क करके देखते हैं और मैं इसी लेवल के पार होने की राह देख रहा था काफी समय से। ये जो स्तर हैं ये लगभग 85 रुपए से 90 रुपए के बीच में है। ये जो लेवल्स हैं ये स्टॉक के लिए काफी महत्व रखते थे और यहां पर देखिए स्टॉक पहले ये लेवल रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस और इस बार ये रेजिस्टेंस टूटती हुई नजर आ रही है। तो देखिए अब इतना कह देने के बाद इसमें और कुछ सोचने विचारने के लिए बचा नहीं है। देखिए यहां पर लक्ष्य क्या होना चाहिए, कहां तक स्टॉक जा सकता है। तो आइए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। जैसे भी हम चर्चा कर रहे थे भी एक स्तर 165-70 के आसपास है, दूसरा लेवल 190 रुपए के आसपास है, इसके बीच का लेवल पकड़ लेते हैं तो 175 तक का लक्ष्य स्टॉक में आना चाहिए, वो अगला रेजिस्टेंस है। यह है टीटागढ़ वैगन्स का चार्ट। बड़ी मुद्दत के बाद स्टॉक में इस प्रकार का मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो इस सप्ताह का धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड। तो देखिए ऐसा असाधारण राउंडिंग बॉटम तो अब याद नहीं पड़ता कि आखिर बार कब देखा था। तो देखिए आंखें तृप्त हो गई इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न को देखकर। टीटागढ़ वैगन्स है इस सप्ताह का टर्नअराउंड कैंडिडेट, री रेटिंग कैंडिडेट और इस चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट 90 रुपए के ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो देखिए इस सप्ताह 2 जबरदस्त चार्ट्स पर हमने चर्चा की। ऐसे बाजार में भी अनेकों अवसर बिखरे हुए हैं, केवल आपको पहचानने की समझ अपने अंदर लानी है। तो इन दोनों चार्ट्स को जरूर स्टडी कीजिएगा। सेनानियों द्वारा चुना गया एयू स्मॉल बैंक और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक यानी कि टीटागढ़ वैगन्स। और साथ ही देखिए धूमधाम से आजादी का जश्न मनाइएगा, देश की आजादी का भी
और अपनी खुद की निजी आजादी का भी। और देखिए, जाने से पहले आप सबसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तुरंत और वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिए। आप सबको मेरी ओर से एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।